लोहा, स्टील और लकड़ी के तख्तों के बिना ही गमलों से ही गमलों के लिए फ्री का स्टैंड बना रही हूँ। कैसे मैंने बनाया है और कैसे अपने टेरेस गार्डन को सजाया है देख। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये रैंप वाले कुछ टाइलें हैं। तो कुछ तो हम टाइलें यूज करेंगे और कुछ गमलों से ही मैं गमलों के लिए स्टैंड बनाऊंगी। तो आप देखना, ये वाली जो रो है ये मेरी ऐसे ही अस्त व्यस्त हो चुकी थी और कुछ प्लास्टिक के गमले मैंने ऐसे दीवार पे रखे हुए थे, क्योंकि टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो उनको पता होता है गमलों के लिए स्टैंड कितना आवश्यक होता है। तो स्टैंड बनाने के लिए मैं जुगाड़ी कर रही हूँ। देखिए, दो दो गमले मैंने, ये बड़े बड़े गमले ऐसे रख दिए हैं और उनके ऊपर तो मैंने ऐसे टाइलें रख दी हैं। थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया है, आप देख ही रहे होंगे। अभी ये जो ये वाला एरिया है, इसमें भी हम, जो मेरे पास बड़े बड़े गमले हैं, जैसे ये रोज प्लांट है, तो साथ साथ मैं गमलों की गुड़ाई सी भी कर रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा खरपतवार है वो भी मेरी क्लीन हो रही है, यानी गमलों की केयर भी होती जा रही है और फ्री का स्टैंड भी बनता जा रहा है। तो ये जो मेरा टेरेस गार्डन है, इस वाली जो रो है, ये ऐसे ही अस्त व्यस्त थी और सारे जो गमले हैं वो ऐसे ही नीचे रखे हुए थे। तो देखिए, ऐसे स्पेस से मैं पहले बड़े गमले रख रही हूँ और इनके ऊपर फिर मैं ये अपनी जो टाइलें हैं ये रख रही हूँ। बिल्कुल ही एक जैसे 4 गमले रख दिए, एक टाइल पीछे रख दी, एक टाइल आगे रख दी, ऐसे। तो ये जो टाइलें मैंने रखी हैं, इनके ऊपर मैं और दूसरा गमला रख दूँगी। अगर आपके पास ऐसी टाइलें हैं तो आप बना सकते हैं, अगर लकड़ी के फट्टे हैं उनसे भी बना सकते हैं। जो आइडिया मैं बता रही हूँ, इसमें बहुत सारे पौधे भी आएँगे, यानी पौधे रखे जाएँगे और ऊपर-नीचे अगर आप ऐसे पौधे रख के अपना गार्डन या एक लाइन ऐसी रो तैयार करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत भी दिखेगी। पौधे बहुत ही सुंदर दिखेंगे और काफ़ी ऊँचाई में दिखेंगे। और ऐसे पौधे रखने के बाद एक फ़ायदा तो ये होएगा कि इनको स्टैंड मिल जाएगा गमलों को, और दूसरा ये होएगा, जब भी हमें साफ-सफाई करनी होएगी तो नीचे से हम अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा सकते हैं। तो ऐसे मैं देखो फ्री में स्टैंड बना रही हूँ। और ये वाली जो टाइलें हैं, ये 10 साल से ऐसे ही रखी हुई थी। जब हमने रैंप बनवाया था गेट के सामने, तो उस टाइम ये बची थी और काफ़ी सारी ये लेके आए थे और ये काफ़ी सारी बच गई थी। तो बची हुई टाइल को इकट्ठा ही करके हमने यहाँ टेरेस पे ही रखा हुआ था, जो अपनी पानी की टंकी है उसके नीचे। तो आज मेरे को ध्यान आया कि कुछ अपने गार्डन को नया भी लुक देना चाहिए, तो अपने गार्डन को नया लुक क्रिएट कर रही हूँ और स्टैंड भी बना रही हूँ। तो ये फ्री का स्टैंड मेरा बन गया है। तो ये कुछ ईंटें मेरे पास रखी थी, इनका भी मैंने यूज़ कर लिया है। तो ईंटों को ऐसे रख के आप ऊपर कोई भी लकड़ी के फट्टे भी रख सकते हैं, टाइल भी रख सकती हैं। देखिए, ऐसे आप फ्री के स्टैंड बना सकते हैं टेरेस गार्डनिंग करने के लिए। तो ऊपर जो मैंने ये बैग ये बनाए थे, मैंने स्कूल बैग से ये ग्रो बैग है, तो ये भी मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और जो मेरे ये सीमेंट के छोटे-छोटे पॉट जो मैंने लिए थे 30-30 रुपए में, इनमें मैंने सभी विंटर वाले फ्लावर वाले प्लांट लगा रखे हैं। इनको भी मैं यहाँ पे रख दूँगी और इनको भी ऐसे ही रखूँगी, थोड़ा-सा बीच में स्पेस करके। तो स्पेस करने की वजह बताती हूँ। मेरे पास ये एक्स्ट्रा टाइलें थी, ये वाली जो टाइलें हैं ये फर्श में लगाते हैं वो वाली टाइलें हैं, तो इनको भी मैं बीच में ऐसे ही रख लूँगी, दोनों गमलों के बीच में। इनके ऊपर मैं अपने क्यूट से प्लांटर रखूँगी, जो मैंने अपने हाथों से वेस्ट चीज़ों से बनाए हैं। तो कौन से बनाए हैं आप देखना। तो देखिए, ऐसे स्पेस देकर आप गमलों से ही गमलों के लिए स्टैंड बना सकते हैं। ये जो स्पेस है मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा दिया है, क्योंकि मेरे को टाइलें रखनी थी। अगर आपके पास टाइल नहीं है तो आप स्पेस थोड़ा-सा कम दें और उन दोनों गमलों के बीच में ही छोटे गमले रख सकते हैं। तो ऐसे भी आप गमलों से अपने गमलों के लिए ही स्टैंड बना सकते हैं। तो देखिए, ऐसे मैंने बना लिया है। सभी जो बड़े-बड़े गमले हैं उनको नीचे रख दिया है और जो छोटे-छोटे हमारे गमले होते हैं वो नीचे रखे हुए ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने देखो उनके लिए ये प्रबंध किया है। तो ये जो हमारे क्यूट से ऑयल कैन के प्लांटर हैं, इनको मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो ऐसे छोटे-छोटे जो प्लांटर होते हैं वो नीचे रखे हुए दिखाई कम देते हैं। अगर हम उनको थोड़ा-सा ऊँचाई में रखेंगे तो वो अच्छे भी लगेंगे, गार्डन भी सुंदर दिखेगा। और ऐसे मैंने रखने के बाद जो भी मेरे पास वेस्ट वगैरह था, जो वेस्ट मटेरियल में पौधे लगे हुए थे, उनको भी मैंने ऐसे ऊपर रख दिया। और ये वाला जो है मेरा डहेलिया का प्लांट है,
तो ये वाला मैंने बीज से ही ग्रो किया है, ये काफ़ी लंबा हो गया है। तो एक बार मैंने पिंच किया है ऊपर से, तो इसकी 4-5 ये ऐसी टहनियाँ बन गई हैं, लेकिन जब ये ग्रोथ पे था तो काफ़ी लंबा गया, तो ये ऐसे टहनी की तरह बन रहा है। तो इसको भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा ही अपने गमलों के लिए स्टैंड बनाने के बाद मेरा जो है ये ऐसा आ रहा है इसका लुक। तो देखिए इसी रो में मैंने रख दिया है। जब भी आप पौधे रखें दीवार के साथ-साथ में ही रखें, क्योंकि वज़न ज़्यादा नहीं पड़ता है। वैसे तो फ्रेंड्स कई बोलते हैं फ्रेंड कि टेरेस पे वज़न ज़्यादा हो जाता है, बट जब हम मकान बनाते हैं टेरेस पे ऊपर, तो उसमें भी जब हम सामान वगैरह रखते हैं, जैसे बेड होता है, सेफ होता है, अपना ड्राइंग रूम में कोई भी सोफ़ा रखते हैं, तो उसमें भी तो वज़न होता है। और अगर लेंटर वाली छत हो तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने विंटर वाले प्लांट ऐसे रख दिए हैं, बीच में जो हमारे सीमेंट के गमले थे उन्हीं के ऊपर मैंने ये टाइलें रखी हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक के गमले हैं तो उनके ऊपर आप ऐसे कोशिश मत करें, वो टूट सकते हैं। तो नीचे मैंने सीमेंट के गमले रखे और कुछ फ्लावर वाले ऐसे ऊपर रख दिए हैं। तो ये जो मैंने ऐसे थोड़ा-सा अपने गार्डन को नया लुक देने की कोशिश की है। और ये भी डहेलिया भी मेरा देखो बीज से ही बनाया था, मैंने सितंबर में ये बीज लगाए थे और ऑनलाइन वाले शेड ही हैं। और ये मेरा रोज़ है, ये वाइट रोज़ जो मैं दिवाली पे लेके आई थी, तो सभी में कुछ में तो फ्लावर खिले हुए हैं, कुछ में बर्ड्स आए हुए हैं। तो सभी पौधे मेरे फ्री के हैं और फ्री का ही मैंने स्टैंड बना लिया है। तो ऐसे देखो नीचे इनमें साफ-सफाई अच्छे से हो जाएगी, अभी झाड़ू वगैरह लगानी होगी और जब हम इनमें पानी डालेंगे तो वो भी अच्छे से निकल जाएगा। तो कई बार छत पे क्या होता है कि बारिश वगैरह आ जाती है या कूड़ा-कचरा हो जाता है, तो छत पे साफ-सफाई करना बेहद ही ज़रूरी होता है। और ये जो है रोज़ अभी सारे झड़ गए, क्योंकि जब मैंने गमलों को उठा के दूसरी साइड यहाँ लेके आई तो ये सारे ही रोज़ देखो अभी झड़े हैं। और फ्रेंड्स फूलों वाले पौधों को हमें धूप ज़रूर लगानी चाहिए, यानी धूप में ही उनको आप रखें, जब भी धूप मिलेगी तभी हमारे पौधों पे फ्लावरिंग होएगी। तो इस लाइन में धूप आती है, यानी इस साइड धूप आती है, और जो दूसरी साइड मेरे पौधे रखे हैं वहाँ पे कम धूप आती है। तो एक वजह ये भी थी कि इस रो में मेरे को ये सारे पौधे रखने थे। कुछ फ्लावर वाले दूसरी साइड रखे हुए हैं, वो मैंने दीवार पे रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स धूप भी ज़रूरी होती है पौधों के लिए सर्दियों में, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं और फ्री का अपना स्टैंड बना के रख सकते हैं। और ये वाले जो हैं वेजिटेबल्स वगैरह लगा रखे हैं यहाँ पे, बैंगन के पौधे, मिर्च के पौधे, ये मैंने ऐसे फ्री के स्टैंड पे ही रखे हुए। यहाँ पे मेरे पास कुछ ईंटें थी और थर्माकोल की शीट थी, उस पे रख दिया। ईंटों के ऊपर मैंने लकड़ी के फट्टे रख दिए और ऐसे मैंने ये ग्रो बैग रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा जो गार्डन है वो ऐसा दिख रहा है। वेस्ट मटेरियल तो है मेरे गार्डन में, बट ऐसे मैंने फ्री में ही ये टाइलें, यानी रैंप वाली जो टाइल है ऐसी रखी हुई थी। एक बार जो मैंने पहले बनाया था स्टैंड, वो दूसरी वाली टाइलें थी वाइट वाली जो फर्श में लगाते हैं, तो मेरा वो एरिया भी आपको दिखाई देती हूँ। तो अभी देखिए मैंने साफ़ सफाई अच्छे से की नहीं है, साफ़ सफाई यहाँ से मैं करूँगी और उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी, क्योंकि टाइम तो काफ़ी सारा हो गया है, लेकिन जब काम करना होता है तो पूरा कंप्लीट ही करके जाती हूँ। और दूसरी साइड का जो है मेरा ये वाला छोटा-सा ही गार्डन है, वेस्ट मटेरियल से मैंने बनाया है। तो देखो आधा घंटा और लगा मेरे को और मैंने देखो साफ-सफाई कर दी और शाम भी हो गई है, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरे को 3 घंटे लगे हैं इस गार्डन को थोड़ा-सा अलग लुक देने के लिए। और अगर आपको वीडियो और मेरा ये फ्री के स्टैंड अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें। और यहाँ पे मैंने देखो 2 गमलों पे ही फट्टे रख दिए हैं और उनके ऊपर ये रख दिया है। तो इधर भी मैंने सफाई कर दी है, इधर भी देखो मैंने ऐसे 3 गमले रख के उन पे छोटे गमले रख दिए हैं, टाइलें रख के। और ये मेरा एक शू रैक टूट गया था, उसके ही ये जाली थी, इनको भी ऐसे ही गमलों के ऊपर रख के और अपना ये जो भी डेकोरेटेड जो भी अपना आइटम है अपना गार्डन का वो यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे देखो इसमें भी मैंने जो स्टैंड बनाया है वो फ्री की टाइलों से ही बनाया है, नीचे ईंटें रखी हैं और उनके ऊपर अपने जो मिनी गार्डन, फॉरेस्ट गार्डन जो भी बने हुए हैं वेस्ट मटेरियल की का रीयूज़ किया है, वो यहाँ पे मैंने ऐसे रखा हुआ है। बीच में मैंने ये मैट बिछा रखा है।
तो मेरे पास देखो फ्री का तो ये एक रैक फ्रेंड ने दिया था और एक ये कूलर का स्टैंड था, यही है। और बाकी मेरे गार्डन में फ्री के ही स्टैंड मैंने बना के अपने पौधों को रखा हुआ है। और यहाँ पे भी देखो 2 टब मेरे ये पानी वाले टब टूट गए थे, तो इनको भी मैंने ऐसे ही ईंटें लगा के पत्थर ऊपर रख के और उसके ऊपर रखे हुए हैं। तो टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो उनको स्टैंड पे ही पौधे रखने चाहिए। और ये एक सीढ़ी टूट गई थी, उसका ही ये जुगाड़ है। बाल्टी में दोनों ऐसे डंडों को मैंने अच्छे से सेट किया है सीमेंट से, और हैंगिंग के लिए ये जुगाड़ किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो इधर का लुक गार्डन का ये वाला आ रहा है। कुछ फ्लावर खिले हुए हैं, कुछ इंडोर वाले भी हैं, कुछ कटिंग वाले हैं पौधे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।